ओम नमो नमः। नमस्कार। जय हिंद। कैसे हो मेरे सभी प्यारों। अभी अभी ना सो के उठाऊं और सोचा कि बात कर लूं, क्योंकि अगर अभी बात करने लायक उस ईश्वर ने बना रखा है तो बात तो फिर होती रहेगी। इस मन की बात आपसे करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जो वीडियो का टाइटल रखा है उसके बारे में बता दूं और दिखा दूं। ये कमरा जो देख रहे हो आप, ये 8 बाय 10 का कमरा है। 8 फुट 10 फुट, कब्र से बड़ा कमरा है ना। इंसान की जो कब्र होती है कहोगे यार कैसी बातें कर रहा है। इंसान की जो कब्र होती है ना, वो सिर्फ 6 फुट की होती है। और मरने के बाद में इंसान को बस उतनी ही जगह चाहिए होती है। तो इंसान जो है बनाए जा रहा है, अपने लिए महल बनाया जा रहा है, महल बनाया जा रहा है। क्या करेगा इंसान उस महलों का। और अगर महल बना भी रहे हो ना, तो इतना ध्यान रखो कि वो महल तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले। काम मेहनत ही आएगी, इंसान का कर्म काम आएगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं काम आएगा। मैंने जो है ना पिछला अपना 2.5 साल, यानी कि 31 महीने, 1 जनवरी 2022 से लेकर के और अभी तक, आज की डेट में लगभग 31 महीने हो चुके हैं। और मैं जो है ना एक ऐसी कंडीशन से गुजरा हूं यार। ये जो है ना, फील करना ही बहुत बड़ी बात होती है। और जो चीज मैंने अनुभव की है ना अपनी पिछले 2.5 सालों के अंदर, जो मैंने अनुभव किया है, ये मैं आपके साथ ना शेयर जरूर करूंगा। क्योंकि ये मौका जो है ना, उस ऊपर वाले ने ही दिया है, उस नेचर ने, इस प्रकृति ने ही मौका दिया है मेरे को कि मैं जो है इस काबिल शायद वो मुझे बना सके कि मैं जो है ना ये सब चीजें आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे नहीं पता कि ये आसान है, छोटी बात है, बड़ी बात है। इस बात को मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मैंने जो है ना अपने जीवन का जो पिछला 2.5 साल है, 31 महीने हैं, वीडियो है मेरे चैनल पे। लेकिन वो जो सारी वीडियो है ना, वो उसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा देखोगे कि एक इंसान ना कहीं पे खोया हुआ है। तो वाकई में जो है ना मैं हो ही गया था एक तरीके से। और खोल रहा हूं बेटा। अच्छा जल्दी खोलूं। ओह, खोल दिया है। ये आ गए ट्यूशन से आप? है। अच्छा, पापा के सर पे ऐसे रखोगे आप? ओए होए। अच्छा, आपका नाम क्या है? नमन। और आपका नाम क्या है? खुशांश। ठीक है, चलो जाओ बेटा आप, है ना? बैग रख दो, बैग रख दो। हाँ जाओ नहा लो। हटो, हटो, हटो। हाँ ठीक है, जाओ। ये जो है ना, ये मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है। और शायद जो है ना ईश्वर ने, इस नेचर ने, इस प्रकृति ने मौका दिया है। शिकायत है, लेकिन शिकायत उससे ही है और उसी से करूंगा। तो ये, मैं बच्चे आते हैं ना मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। बच्चे आते हैं ना, क्योंकि लाइफ जो है ना अब आगे चेंज होने वाली है और कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको ना अपने अंदर खुद के, मैंने कुछ जो वीडियो बना रखी है ना वो सारी ऐसी ही है, सारी वीडियो ऐसी ही है
लेकिन वो मैंने देखा कि नहीं, रियलिटी जो होती है, सच्चाई जो होती है ना, वो आज के टाइम में इंसान को समझ पाना ना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जो जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं ना, वो रियलिटी नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। सच को समझ पाना, सच को जान पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और हर इंसान जो है ना, इन चीजों को नहीं समझ सकता। लाइफ बहुत टफ होने वाली है, टफ। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए तो जितनी लाइफ टफ थी ना, शायद मैंने उसको अपने तरीके से आसान बनाने का सोचा। और शायद मेरे लिए लाइफ जो है ना, अब हकीकत बता रहा हूं, बहुत इजी हो चुकी है, आसान हो चुकी है। क्योंकि ना, इंसान को अपने आप को समझना, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। हम अक्सर जो है, जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना, जिन भी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, वो रियल में ना चीज है ही नहीं, कुछ कुछ भी नहीं है। जिस किसी चीज के पीछे हम भाग रहे हैं ना, वो रियल में कुछ है ही नहीं चीज। एक सोशल मीडिया पे एक सज्जन हैं, जिनको हम संदीप महेश्वरी जी के नाम से जानते हैं। वो कहते हैं, उनका एक स्लोगन है कि आसान है, आसान है। तो शायद ना, देखो, आसान सब कुछ है, लेकिन आसान बनाना पड़ता है। अगर आसान कुछ भी नहीं बनाओगे, तो मैं कह रहा हूं कुछ आसान है ही नहीं, सब कुछ मुश्किल है। आज अभी सुबह सुबह उठा हूं, और सुबह सुबह उठ के ही जो है, बस वीडियो अपलोड कर दी। और मेरे को जो है ना, हर दिन एक नया लगता है। और यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर दिन की ना शुरुआत इस तरीके से करो कि हर दिन एक नया दिन है। अगर आपको ईश्वर ने, प्रकृति ने, नेचर ने अगर आपको मौका दिया है, तो उस मौके का फायदा उठाओ ना, समझो जिंदगी को। और लड़ाई होने वाली है बहुत। मैं अपने आप से लड़ना सीख रहा था, और मैंने सीख लिया है। इस बात को भी मैं बताना चाहूंगा कि हम जो है अक्सर दूसरों से लड़ रहे हैं। क्या मिलने वाला है दूसरों से लड़के? आपको लगता है कुछ कि आप जीत जाओगे? आपकी जीत है ही नहीं। आपकी असली जीत जब है, जब आप खुद से लड़के जीत सको, खुद से लड़के जीत सको आप, तब आपकी असली जीत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ना अब आगे सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। अगर हो सकता है तो कुछ सीखो। मैं कोई सिखाने के लिए आया नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी लाइफ से लेकर के, खुद से रिलेटेड होकर के, ये मैं किसी और की किताब पढ़ के बता ही नहीं रहा हूं आपको कि मैंने यहां पढ़ लिया, मैंने वहां देख लिया, मैंने वहां पढ़ लिया। यार, इंसान अगर जीवन नहीं पढ़ सकता, अपनी जिंदगी नहीं पढ़ सकता, तो वो कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, उसको कोई पढ़ने का फायदा नहीं है। हम कहते हैं कि हमने रामायण पढ़ी, हमने गीता पढ़ी, हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा, हमने सारे ग्रंथ पढ़े। इंसान सबसे पहले ना अपने जीवन को पढ़ ले। मैं कह रहा हूं, फिर बुरा लगता है लोगों को, और लगेगा भी, बुरा लगेगा भी। लेकिन अगर जिसने जीवन ही नहीं पढ़ा, तो उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा उसने। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। कुछ वीडियो श्री प्रेमानंद जी महाराज की देखी मैंने, तो वो कहते हैं कि जप करो। जप का अर्थ है क्या है? सही अर्थ है क्या है जप का? जीवन एक परिश्रम है, जीवन एक परीक्षा है, जीवन एक प्रयास है, जीवन एक परिणाम है। ये है जप की सही परीक्षा।
इंसान का जन्म लिया है तो परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा देने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जब आप प्रयास करोगे तभी आप परीक्षा दे पाओगे, और जब आप परीक्षा दोगे तो उसके बाद ही परिणाम आएगा। ये होता है असली जप का अर्थ। मैं महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, लेकिन जीवन का जो मूल्य उद्देश्य है ना, जो जप कहते हैं, यही जप का मेन अर्थ है। श्री हनुमान जी थे, उनको भगवान श्री राम ने काम दिया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो उनको श्री राम ने काम दे दिया कि भाई जाओ संजीवनी बूटी ढूंढ के लेके आओ। अब हनुमान जी ये कह देते कि प्रभु मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं तो बस आपका नाम जप सकता हूं, काम के लिए मुझसे मत कहो, मैं तो सिर्फ आपका नाम जप सकता हूं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन मुझसे किसी काम के लिए मत कहो, भाई मैं आपका भक्त हूं। तो ये कैसी भक्ति है? उस काम को पहचानो जो प्रभु ने आपको दिया है। ये मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है कि पहचाने कि ईश्वर ने उसको काम क्या दिया है। सुबह सुबह बाबा ने बिठा दिया कि भाई वीडियो बना दे, देख लेंगे कुछ लोग, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, और अब ऐसे ही होने वाला है। क्योंकि देखो, मैं आपको बताने वाला हूं जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई, और अगली वीडियो में ना आपको ये बताऊंगा कि महाकाल का लाल, मैंने इस चैनल का नाम रखा कैसे, आया कहां से, कैसे आया। शायद देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद मैं भीतर से थोड़ा सा होश में आ चुका हूं, तो मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा कि पिछले 2.5 साल के अंदर मैंने किस तरीके से, मैं एक अलग रास्ते पे चला गया था, और शायद जरूरी था ये मेरे लिए जाना भी। क्योंकि देखो, जीवन को सीखना ही जीवन है, और कुछ भी नहीं है। लोग ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान करोगे क्या ज्ञान का? पहले तो ये बता दो आप कि ज्ञान है क्या, और ज्ञान का करोगे क्या। मैं सबसे बड़ा ज्ञान आपको ना ये बता देता हूं कि ईश्वर ने, उस प्रकृति ने आपको 84 लाख योनियों को छोड़ के इस मनुष्य योनि में, इंसान की योनि में पैदा किया है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, इससे बड़ा कोई ज्ञान है ही नहीं। ईश्वर का कोई उद्देश्य होगा, इस नेचर का, इस प्रकृति का कोई उद्देश्य होगा आपसे, जो 84 लाख योनियों को छोड़ के आपको इंसान के रूप में भेजा है, इंसान की योनि में उत्पन्न किया है। तो इससे बड़ा ज्ञान लेके आप करोगे क्या? सबसे बड़ा ज्ञान यही है, मानवता, इंसानियत, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे बड़ा कोई ज्ञान है ही नहीं आज तक। और जितना भी इंसान खोजता रहेगा ना, खोजता रहेगा, तो इंसान की खोज जो है ना, कभी पूरी नहीं होने वाली है। इंसान की खोज कभी भी पूरी नहीं होने वाली। खोजते रहो, इंसान की खोज कभी पूरी नहीं होगी। बातें तो बहुत हैं। जिसने अपने आप से बात करना सीख लिया, ये लोग सोचते हैं कि अपने आप से बात कैसे होती है। शायद ना समझ नहीं आता इंसान को। जब इंसान ना अपने आप से बात करता है ना, तो वो साक्षात उस परमात्मा से बात कर रहा होता है, उस नेचर से बात कर रहा होता है, और किसी से बात नहीं कर रहा होता। लेकिन हम थोड़ी थोड़ी देर के अंदर ना हमारा मन भटक जाता है, हमारा मन। यही तो कंट्रोल करना होता है इंसान को। सारी चीजें है कहां? इंसान के यहां दिमाग में। बाहर कुछ है ही नहीं है।
हमें लगता है कि हम बाहर देख रहे हैं, सारी कल्पना है ये। उसने ऐसी माया का जाल बिछा रखा है कि नहीं निकल पाता इंसान यहां से। बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, नहीं निकल पाता इंसान यहां से। और मैं भी नहीं कहूंगा निकलो, क्योंकि जितनी भी सुख सुविधाएं है ना, वो ईश्वर ने, प्रकृति ने, नेचर ने ना इंसान के लिए, मनुष्य के लिए ही बनाई है। लेकिन बस मनुष्य को ना, इंसान को उन सारी चीजों का इस्तेमाल सही से करना आना चाहिए, लेकिन इंसान नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पे श्री आचार्य प्रशांत जी हैं, जो आपको नेचर को लेके, प्रकृति को लेकर के बहुत सारी चीजें बताते हैं। और बहुत बड़ी सच्चाई यही है कि इस प्रकृति ने ही ना सारे देवी देवताओं को, ज्ञानियों को, विद्वानों को, गुरुओं को, संत को, जो भी पैदा हुए हैं, वो सब इस प्रकृति की देन है, इस नेचर की देन है। लेकिन इस इंसान ने ना इस नेचर को इतना बेकार, इतना बर्बाद कर दिया है कि समझ नहीं आ रहा। तो क्या इंसान को ये लगता है कि ये नेचर, ये प्रकृति इंसान को छोड़ने वाली है? ये नेचर, ये प्रकृति तो इंसान को ना सिर्फ उसके काम का रिप्लाई देती है। जैसा आप काम कर रहे हो, उसका जवाब ये प्रकृति आपको देगी ही देगी। कोई नहीं है रोकने वाला, कोई नहीं है रोकने वाला। तो आचार्य प्रशांत जी हैं, बहुत कुछ जो है आपको समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। जीवन का मूल्य उद्देश्य ही उनका प्रकृति को समझाना है। अच्छा, मैं इसके बाद ना कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो एक आचार्य प्रशांत जी को समर्पित करूं, और आचार्य प्रशांत जी के ऊपर कुछ, मतलब क्या उद्देश्य है, किस तरीके से, क्या है क्या नहीं है, कोशिश करूंगा बताने की आपको। और यहां से ना, यहां से लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ, एवरीथिंग। वो कुछ कहते हैं ना, नथिंग इज पॉसिबल। तो असंभव कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर। आप जो भी कुछ देख रहे हो, जो भी कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, पहचान रहे हो, वो सब कुछ संभव है। असंभव पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो ये आप देख रहे होगे, फिर दिखा देता हूँ। 8 बाय 10 का कमरा है ये। और पिछला 2.5 साल, लगभग 31 महीने जो है ना, मैंने इस कमरे के अंदर अधिक समय बिताया है। अपने आप से बातें की हैं, खुद से बातें की हैं, जानने की कोशिश की है। और यही कोशिश, यही प्रयास अब जो है आगे जारी रहेगा। और पता नहीं कि यहां से अपनी लाइफ को मैं कहाँ लेके जाने वाला हूँ। सारे मार्ग ओपन है। जो कहते हैं ना, जब इंसान का दिमाग और मस्तिष्क खुल जाता है, तो उसको सारे रास्ते खुले हुए नजर आते हैं, सारे रास्ते उसको ओपन नजर आते हैं, सब रास्ते खुले हुए हैं। और मैं कोई संत, महात्मा, साधु, संत कुछ बनने नहीं आया, और ना ही मुझे ऐसी कोई इच्छा है बनने की। एक महादेव का भक्त, महाकाल का भक्त, महाकाल का लाल साधारण इंसान, जो इस नेचर प्रकृति को देख करके, आप सबको देख करके बहुत कुछ सीखने का प्रयास, बहुत कुछ सीखने की कोशिश, और जो सीखा है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश। बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। ओम नमो नमः। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।